नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबको यूट्यूब चैनल प्रमोद सर स्टडी क्लास में स्वागत है। आज मैं लीनियर इक्वेशन का कुछ विशेष ट्रिक लेकर के आया हूं, जो कि इस ट्रिक से कोई भी क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का आप सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी और शॉर्टकट को आंसर जो है निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है, आइए देखते हैं वह ट्रिक के अनुसार क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन क्या है। जैसे कहने का मतलब है कि 8x + 5y = 9 दिया हुआ है और यहाँ पर 3x + 2y = 4 है। तो यहाँ पर इक्वल टू में 9 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम इसको इस तरह से बदल देंगे, बराबर में 0 कर देंगे। 8x इसको यहाँ में 8x + 5y - 9 = 0, ये हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे सेकंड में 3x + 2y - 4 = 0, है ना। प्लस है तो बराबर के बाद माइनस हो जाता है। अब ये कितने पद में बन गया? फर्स्ट स्टेप जो है 1 पद 2 पद 3 पद, 1 पद 2 पद 3 पद। सेकेंड स्टेप में क्या है? 1 पद 2 पद 3 पद में बदल दिया गया। चूंकि एबीसी लेकर के चलना है तो यहाँ पर a1 मानेंगे। a1 = क्या है? 8 है। a2 = कितना है? 3 है। फिर उसके बाद b1 = कितना है? सेकंड वालों को b कहेंगे, 5 है। और b2 = कितना है? 2 है। ठीक उसी प्रकार c1 = कितना है? -9 है। और c2 = कितना है? -4 है। बस अब कुछ नहीं करना है। इस पे, इस फॉर्मूला पे, इस ट्रिक पे, इस कंडीशन पे क्या करना है कि हमको पुट कर देना है, मान भर देना है, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। जैसे कि x का वैल्यू निकालना है हमको, तो क्या करें कि x = b1 × c2 - b2 × c1 अपॉन a1 b2 - a2 b1। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि b1 का वैल्यू इसमें कितना है। तो b1 का वैल्यू कितना है? 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। × का मतलब गुना होता है, तो गुना लिख दिया। फिर c2 का वैल्यू कितना है? -4 है, तो -4 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, माइनस। फिर ब्रैकेट में लेंगे b2 का वैल्यू कितना है? 2 है, 2 लिख दिया। इंटू c1 का वैल्यू कितना है? -9 है, -9 भी लिख दिया। बस a2 नहीं है, हाँ a2 है। चलिए 1 का वैल्यू कितना है? 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख दिया। इंटू b2 का वैल्यू कितना है? 2 है, तो 2 लिख दिया, ब्रैकेट इंट। माइनस a2 का वैल्यू कितना है? a2 का वैल्यू 3 है, तो 3 लिखा। इंटू b1 का वैल्यू कितना है? 5 है, तो 5 भी लिख दिया। चलिए अब इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा? -20 हो जाएगा। 5 × 4 = 20 होता है। और फिर क्या है कि माइनस और माइनस होता है प्लस, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 8 दूनी का 16 - 5 3 15। अब 20 गो में से 18 हो जाएगा तो -2 गो हो जाएगा। अब 16 में से 15 जाएगा, 1 गो हो जाएगा। यानी कि -2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका x का वैल्यू -2 आ जाएगा। ये आपका आंसर बन के आ गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम y का वैल्यू निकालना चाहें तो y का वैल्यू निकालेंगे तो y का फॉर्मूला कह रहा है कि माइनस लेंगे पहले, उसके बाद माइनस लेने के बाद यहां पर क्या करेंगे कि a1 c2 - a2 c1 अपॉन a1 b2 - a2 b1। ठीक है, तो a1 का वैल्यू कितना है? 8 है, तो 8 लिख दिया। इंटू c2 का वैल्यू कितना है? -4, तो -4 भी लिख दिया। ठीक है, -a2 का वैल्यू कितना है? फिर इसमें 3 है, 3 लिखा। इंटू c1 का वैल्यू कितना है? -9, तो -9 लिख दिया। अपॉन a1 का वैल्यू कितना है? 8 है, 8 लिखा। b2 का वैल्यू कितना है? 2 है, तो 2 भी लिख दिया। -a2 का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 लिखा। इंटू b1 का वैल्यू कितना है? 5, तो 5 लिख दिया। और लास्ट में क्या करेंगे कि यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे ही। यहाँ पर -8 का कितना होता है? 32, -32 हो जाएगा। माइनस होता है प्लस, 29 27 हो जाएगा। अब 8 दूनी का 16 - 5 3 15। ठीक है, तो माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो प्लस 32 होगा। और फिर इस माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 27। अब 8 में हो जाएगा 16 में से 5 15 जाएगा, 1 होगा। और 32 में से 27 जाएगा, कितना होगा? y का वैल्यू 5/1 यानी कि 5। यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया? 5 और x का वैल्यू आ गया 2। ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इस तरह से हम वैल्यू निकाल करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 मान रख करके आराम से इस फॉर्मूला को हम यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। यदि इस फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे
तो दूसरा कंडीशन मेरे पास यह है कि देखिए जांच करके बताते हैं कि मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं है, आंसर सही है कि नहीं। जांच करते हैं, एक तो देखते हैं क्या है, जांच करने आता है सही कि नहीं आता है। चलिए, जैसा कि आपका क्वेश्चन यही है ना, आंसर कितना आया था, x बराबर आया था -2 और y बराबर आया था 5। इतना आंसर आना चाहिए इस विधि से बनाएंगे तो। चलिए ये इसको हम मानते हैं समीकरण 1, ये इक्वेशन 1 2 मानते हैं। तो प्लस प्लस है तो इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, बराबर के बराबर करके काट के क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर 2 से यहाँ पर 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी का 16x प्लस 5 दूनी का 10y इक्वल टू 9 दूना 18, 15x प्लस 5 दूनी का 10y इक्वल टू 5 चौका 20। चलिए साइन चेंज कीजिए, अब बराबर आ गया ना ये, तो ये कट गया। 16x में से 15x जाएगा तो कितना होगा, ये को x बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा, -2। देखिए तो x का वैल्यू -2 है कि नहीं है ना। अब ठीक इसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, इस तरह से बताए थे ना, इसको क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं। कौन सा विधि, विलोपन विधि से हम हल कर रहे हैं, बृहस्पति विधि से। बृहस्पति विधि का एक मैं अलग से कंडीशन लेकर के आया हूँ। बृहस्पति विधि का दूसरा रूल होता है, लेकिन उससे हटके मैं इस रूल को लेकर के आया हूँ, है ना। लेकिन विलोपन विधि से हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि आंसर एक करेक्ट, मेरा फॉर्मूला जो है इससे आंसर जो आ रहा है करेक्ट है कि नहीं है। चलिए तो समीकरण कितना है, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। तो इसमें क्या है, तो इसमें क्या करना है कि समीकरण 1 जो है हमें यहाँ पर पुट कर दिया ना, लिख दिया ना। अब इसमें x का वैल्यू हम लिखेंगे 8 इंटू x का वैल्यू कितना है, -2, तो x की जगह पर -2 लिख देंगे, प्लस 5y इक्वल टू 9। 8 दूनी का कितना होता है, -16 होगा, प्लस 5y इक्वल टू 9। और 5y को बाहर लेंगे तो 9 है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 16। अब 5y इक्वल टू जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है, 16 9 25। अब इसको काटेंगे तो 25 हुआ कि नहीं, y का वैल्यू 5 आया, देखिए तो आया कि नहीं। इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये हम वीडियो पहले बता चुके हैं इसमें। अब हम जो दे रहे हैं बृहस्पति विधि से, उस बृहस्पति विधि में एक अलग तरीके का कंडीशन है, इसी कंडीशन से आप सॉल्व कीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन इजी वे में उसका आंसर निकल सकता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अपना दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 46, ठीक है, और 3x प्लस 5y इक्वल टू 74, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि बराबर का चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस कर ही देते हैं पहले ही, है ना, बराबर में 0 कर देते हैं। क्लियर बन गया मेरा, 1 2 3 1 2 3 3 पद हो गया ना। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू कितना, इसके सामने वाला 3, और b1 इक्वल टू ये वाला लिखेंगे, सेकंड पद क्या है 3 है तो 3 लिखेंगे, और b2 इसके नीचे वाला ठीक सामने वाला कितना होगा 5, ठीक है। और c1 इक्वल टू कितना लिखेंगे, -46, और c2 कितना लिखेंगे, -74, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला पर इसको सेट कर देना है, जहां जहां b1 c1 जो भी है उसमें सेट कर देना है। जैसे कि x इक्वल टू कितना है, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो b1 का वैल्यू कितना है, इसमें 3 है तो 3 लिखा, 3 लिख दिया, और c2 का वैल्यू कितना है -74, तो -74 लिख दिया, माइनस b2 का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पर क्या लिखा 5 लिखा, और c1 का वैल्यू कितना है -46, तो -46 लिख दिया। चलिए ठीक है। अब इसको बाटा में लिखेंगे, a1 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिख दिया, इंटू b2 का वैल्यू कितना है 5, तो 5 लिखा, माइनस a2 का वैल्यू कितना है, a2 का वैल्यू 3 है यहाँ पर, और b1 का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है, ये भी लिख दिया। अब क्या करेंगे हम कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 74 में 3 से करेंगे तो 4 यही 12 के 2 हाथ में 1, और 7 के 21 1 22, ठीक है, 21 1 22, 4 यही 12 के 2 हाथ में 7 के 21 1 22 माइनस में होगा, है ना। अब माइनस इसमें गुना करेंगे, माइनस में माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसमें करेंगे 6 5 30 के 0 हाथ में 1, 6 5 का 20 और 3 23, 6 5
30 के 0 हाथ में 3, अब 5 का 20 और 3 23, ठीक है। और 5 दूनी का 10 माइनस 3 3 का 9। चलिए अब 222 में से 230 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, यहाँ पर 10 में से 9 जाएगा 1 होगा, यानी कि x का वैल्यू आपका आ गया 8, ठीक है। ये आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अब वही चीज हम यहाँ पर y का वैल्यू निकालते हैं, तो y के वैल्यू में होता क्या है कि a1 c2 माइनस a2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। वैल्यू उसमें पुट कीजिए, वैल्यू उसमें पुट कीजिए, वैल्यू उसमें पुट करते हैं। a1 का वैल्यू कितना है, 2 है तो 2 लिख दिया, ठीक है। इंटू c2 का वैल्यू कितना है, c2 का वैल्यू 74 है, माइनस में तो 74 लिख दिया। अब फिर यहाँ पर a2 का वैल्यू कितना है, 3 है तो 3 लिखा, और c2 का वैल्यू कितना है, सॉरी c1 का वैल्यू कितना है, -46, तो -46 लिख दिया, ठीक है। बटा a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू 2 है तो 2 लिखा, b1 का वैल्यू कितना है 3 और b2 का वैल्यू 5, माइनस a2 का वैल्यू 3 इंटू b1 का वैल्यू 3। 74 में 2 से करेंगे कितना होगा, माइनस तो रहेगा ही यहाँ, कितना होगा 4 दूनी का 8 7 दूनी का 14, माइनस में हो जाएगा, है ना, माइनस में होगा। फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 36 18 के 8 हाथ में 1 और 4 3 12 1 13, 36 18 के 8 हाथ में 1 4 3 12 1 13 हो गया, ठीक है। और फिर 5 दूनी का 10 घटाओ 3 3 का 9। अब माइनस से गुना करेंगे तो कितना होगा, प्लस हो जाएगा 148, और फिर माइनस प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा 138, बटा 10 में से 9 हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 148 में से 138 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, y के वैल्यू कितना हो गया 10 बटा 1, यानी कि 10 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही होगा ना, तो आंसर आपका 10 आ गया। ये आंसर और ये आंसर आपका निकल गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम सिस्टम यही है, क्वेश्चन अलग अलग है, सिस्टम एक ही है, ठीक है, कंडीशन एक ही है। इसी पे हम कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं बृहस्पति विधि। यदि बृहस्पति विधि से कहे बृहस्पति विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरणों का हल करें, तो मैंने बृहस्पति विधि से हल करके नहीं दे करके मैंने क्या किया कि उसका एक निचोड़ निकाल करके मैंने एक फॉर्मूला सेट किया, जिसमें x का वैल्यू यहाँ पर इस फॉर्मूला के अनुसार पर निकाल सकते हैं और y का वैल्यू इस फॉर्मूला के अनुसार निकाल सकते हैं। आंसर आपका बराबर आएगा। बृहस्पति विधि का जो रूल होता है उसके अनुसार भी यदि हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आपका इतना आएगा। लगभग समझिए कि बृहस्पति विधि ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए इसमें आप घबराइएगा मत, क्योंकि x के पास जो भी अंक रहता है उसका तो मैंने रख दे रहे हैं यहाँ पर a1 में a2 में, है ना। लेकिन यदि वहां पर कुछ नहीं रहे इस तरह से, जैसे x होगा तो x के पास कुछ नहीं है तो क्या रहता है 1 रहता है, आपको पहले ही बता चुके हैं। तो सवाल आपका क्या है 3 नंबर 4x नहीं x प्लस 4y प्लस 9 इजकल टू 0, और यहाँ पर 5x माइनस 1 इजकल टू 3y, यही है ना। तो कोई बात नहीं, ये तो इक्वेशन में चेंज हो गया, लेकिन इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा 5x माइनस 1 माइनस 3y इजकल टू 0, फिर यहाँ पर 5x माइनस 3y माइनस 1 इजकल टू 0। अब इसको अरेंज कर दिया, अरेंज करने के बाद ये समीकरण आपका हो गया 1, ये समीकरण हो गया आपका 2। तो समीकरण 1 और समीकरण में देखेंगे a1 का वैल्यू क्या है, a1 इजकल टू कितना होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और a2 इजकल टू कितना है, यहाँ पर 5 है, और b1 इजकल टू कितना है 4 है, और b2 इजकल टू कितना है -3 है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे c1 इजकल टू कितना 9, और c2 इजकल टू कितना इसमें है -1, यही ना है। फॉर्मूला पर इसको सेट कर सकते हैं। अब x इजकल टू कितना है b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू 4 है तो 4 लिख दिया, गुना c2 का वैल्यू कितना है -1 तो -1 भी लिख दिया। चलिए इसके बाद क्या है कि माइनस b2 का वैल्यू कितना है, b2 का वैल्यू 3 है तो -3 लिखा, और 3 लिखने के बाद क्या होता है कि 3 लिखने के बाद क्या होता है कि इसमें 3 लिखने के बाद यहाँ पर क्या है
-3 लिखा ना, B2 का वैल्यू कितना है -3 इंटू C1 का वैल्यू कितना है 9, ठीक है। तो अब इसके बाटा में लिखेंगे क्या, A1 का वैल्यू कितना है 1 इंटू B2 का वैल्यू कितना है -3 लिख दिया, A2 का वैल्यू कितना है 5, तो मैं यहाँ पर 5 लिख दिया, B1 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 लिख दिया। चलिए ठीक है, अब इसमें 4 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -4, और यहाँ पर माइनस माइनस में करेंगे तो प्लस होगा, 29 27 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 में 1 से करेंगे तो -3 होगा, और -5 का 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर 27 में से 4 जाएगा, कितना होगा 23 हो जाएगा, 23 हुआ, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 और 3 -23 होगा। अभी काट देंगे तो एक ही ना होगा माइनस में, तब यहाँ पर x का वैल्यू आ गया आपका -1, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि y का वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू क्या है A1 C2 A2 C1 है ना, और यहाँ पर A1 B2 A2 B1, ठीक है, माइनस यहाँ रहेगा। अब यहाँ पर A1 का वैल्यू कितना है 1 है, C2 का वैल्यू कितना है -1 है, क्लोज, A2 का वैल्यू कितना है 5 है, और B2 का वैल्यू कितना है, B2 का वैल्यू -3 है, नहीं, A1 का वैल्यू 1, C2 का वैल्यू -1, A2 का वैल्यू 5, C1 का वैल्यू 9 बटा A1 का वैल्यू 1, B2 का वैल्यू -3 माइनस B1 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू 5 और B1 का वैल्यू कितना 4। चलिए अब 1 में 1 से करेंगे तो माइनस से कहीं होगा, क्योंकि माइनस में है, -90 से 45 हो जाएगा, बटा इसमें गुना करेंगे तो -3 होगा, -5 का 20 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 45 और 1 -46 हो गया, और 20 और 3 कितना होगा 23 हो जाएगा, 23 हुआ ना। अब 23 गुना 46 होता है, 23 गुना 46, तो यहाँ पर y का वैल्यू निकल गया 2 और x का वैल्यू -1। ये आपका आंसर निकल गया। दोस्तों इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन प्रजनन विधि से कहे तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप बना सकते हैं, है ना। बाकी क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ, दो क्वेश्चन अपना से सॉल्व कीजिएगा, कंडीशन यही रहेगा, मेथड यही रहेगा, है ना। जय हिंद, धन्यवाद।